Very warm welcome to Yogiram Podcast. Today we have Gunjan Raji, a spiritual healer, Akashic energy therapist, and founder of Akashic Wisdom. She helped transform 500 plus lives through mantra cards, healing kits, workshops, and Vastu and astrology. Very warm welcome, Gunjan ma'am. आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक्स फॉर योर प्रेशियस टाइम. थैंक यू योगी जी, आपने मेरे को मौका दिया अपने पॉडकास्ट पे आने के लिए। एंड अगेन थैंक यू टू यूनिवर्स कि आपके थ्रू मैं लोगों को मैसेज, कुछ इंफॉर्मेटिव मैसेज पास कर पाऊँ। एक्चुअली मैं पैसे से वैसे तो मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, बट हमारी लाइफ में कुछ वैसी, जब आपको इस पिक्चर में आना होता है, कुछ ना कुछ हैपनिंग जरूर गॉड करवाते हैं। देन मैं इस लाइन में आई और पिछले मैं 8 ईयर्स से मैं लोगों को काफी हेल्प करा रही हूँ। उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सुन रही हूँ और उससे बाहर निकलने में बाय द गॉड, मैं कुछ नहीं हूँ, बाय द गॉड उनको बाहर निकलने में हेल्प कर रही हूँ। ठीक मैम, ठीक मैम. मैम, जैसा मैं एक बार फिर से दर्शकों को बताना चाहूंगा, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ऑकल्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, टैरो. एंड मैम हमको बहुत सारी चीजें बताने वाली हैं रिगार्डिंग, जिससे आप एस्ट्रोलॉजी की मदद से, टैरो की मदद से, वास्तु की मदद से एंड बहुत सारी अदर जो मॉलिटीज हैं उसके थ्रू आप कैसे अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैम की जर्नी, क्या क्या उतार चढ़ाव है, क्या क्या पड़ाव है एंड कैसे वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं, हाउ शी इज ट्रांसफॉर्मिंग देयर लाइव्स. सो टू स्टार्ट मैम, मैं पहला क्वेश्चन लेना चाहूंगा, बहुत ही कॉमन बट यस बहुत ही इंपॉर्टेंट. मैम, जब भी एस्ट्रोलॉजर्स की बात होती है तो बहुत बार क्लाइंट, बहुत बार लोग जो रहते हैं उनकी एक टिपिकल एक्सपेक्टेशंस रहती हैं. सो मैम, क्या क्या वो एक्सपेक्टेशंस हैं और अपने को जब भी अपन एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, मैम इसके बारे में प्लीज बताइए. एक्चुअली जब हमारे पास लोग आते हैं, मेरे पास या किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास, तो रिसेंटली बहुत लोगों के 2-3 टाइप के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि उन्हें बाकी इशू होती है और वो समझते हैं इन चीजों को, वो आते हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो इशू है वो डिस्कस करते हैं। देन हम उनकी जो भी वाट एवर जो भी नीड्स है, अगर वास्तु की नीड्स है तो हम वास्तु करते हैं, या फिर आकाशिक रीडिंग की नीड्स होती है तो हम आकाशिक रीडिंग करते हैं। कुछ लोग होते हैं और वो रेमेडीज वगैरह करते हैं और उनको रियली में उनको प्रॉब्लम जो होती है वो धीरे धीरे सॉल्व होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि जब वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं या पे कर रहे हैं, तो वो माइंडसेट लेके आते हैं कि हमारे सिर पे हाथ रखे और सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। वो कोई रेमेडी नहीं करना चाहते, उनको हर चीज में इशू होती है और वो चीज करते रहते हैं, कभी से एस्ट्रोलॉजर से पास, कभी एस्ट्रोलॉजर के पास, और रियल में उनको कभी सोल्यूशन नहीं मिलता। तो ऐसे भी बहुत टाइप के लोग आते हैं और कुछ इतने अच्छे होते हैं कि इस लाइन में आने के बाद वो खुद रिसर्च भी करते हैं और बहुत हमारा साथ देते हैं। हमें मजा भी आता है वैसे लोगों के साथ काम करने में। तो बहुत टाइप की एक्सपेक्टेशन होती है उनकी, कुछ सोचते हैं कि अभी आया और अभी के अभी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इस टाइप के बहुत इशू भी आते हैं, उनको भी, हमारे पास भी ऐसे इशू आते हैं। और बट वी आर म्यूचुअल, कुछ अंडरस्टैंडिंग के साथ बहुत लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। ठीक है मैम, इसी से रिलेटेड मैं नेक्स्ट सवाल पूछना चाहूंगा. थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू यूट्यूब, थैंक्स टू नेटवर्क आजकल बहुत है, तो ऐसा देखा जा रहा है कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो है, जब मैं नजर दोष के बारे में बोलूं या एस्ट्रोलॉजिकल कर्स के बारे में बोलूं या एस्ट्रल एंटिटीज के बारे में बोलूं, ये चीजें आजकल बहुत ज्यादा कॉमन आ रही हैं, लोग इसके बारे में बोल रहे हैं. मैम, इसके बारे में आपकी क्या राय है और क्या क्या चीजें इसमें देखनी चाहिए, मैम इसके बारे में प्लीज बताइए. आप सही कह रहे हैं। इस टाइम देखा जाए तो बहुत ज्यादा ये इशू बढ़ गई है। पहले लोग इन चीजों को करते तो थे, सदियों से करते आ रहे हैं, लेकिन अब जो है लोगों सामने आ गए, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू वो लोग सामने आने लगे हैं और धीरे धीरे लोगों में जागरूकता भी आ रही है। और कुछ लोग निगेटिव इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जैसे यूट्यूब पे बहुत ऐसे आपको मिलेंगे जो निगेटिविटी हो फैला रहे हैं, जो कि एक्चुअल में वो एस्ट्रोलॉजर नहीं होते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और एक तरह से कह सकते हो वो सामने आ रहा है। धीरे धीरे कलयुग बढ़ रहा है तो निगेटिव एंटिटी भी बढ़ रहे हैं, निगेटिव टाइप के लोग भी ऐसे बढ़ रहे हैं। पहले था कि
लोग अगर स्पिरिचुअली भी जाते थे तो वो सामने नहीं आते थे। उन्हें ऐसा फील होता कि अगर हम पूजा कर रहे हैं भगवान का या कुछ वैसा कर रहे हैं, अगर हम सोशल मीडिया पे डालेंगे तो लोग मुझे सोचेंगे ये ओल्ड माइंडेड है, ओल्ड चीजों को प्रमोट कर रहा है। लेकिन अब वो पूजा तो छोड़ो, निगेटिव चीजों को भी अब वो बहुत इजिली से सोशल मीडिया पे लेके आ रहे हैं और लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। इन्फ्लुएंस होने का रीजन ये भी है कि लोगों को हर चीज में जल्दी चाहिए, राइट। पैसे पावर सब कुछ जल्दी चाहिए, इसलिए मेन रीजन यह है पैसे पावर, इसलिए वो नेगेटिव की तरफ ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, पॉजिटिव चीज को आने में टाइम लगता है, नेगेटिव तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसलिए आगे ज्यादा बढ़ रहा है। राइट राइट राइट, ये तो बात मैं आपने बात एकदम सही बोली कि यस, क्विक रेमेडी चाहिए, क्विक सॉल्यूशंस चाहिए विदाउट टेकिंग एफर्ट्स। एंड यस, नेगेटिव इन्फ्लुएंस, नेगेटिव एनर्जी का काफी ये हो रहा है। मैम, टॉकिंग टू वेरी ब्लंट क्वेश्चन मैं पूछूं, डायरेक्ट क्वेश्चन मैं पूछूं, तो मैम क्या क्या रेमेडीज हैं जो आप सुझाव देती हैं कि ये करना चाहिए टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव एनर्जी या इन्फ्लुएंस से? देखिए, सबसे पहले तो आप एस्ट्रो वास्तु और निम्रो को साइड कीजिए। आपको बहुत जरूरी है कि आप पॉजिटिव थिंक करें, पॉजिटिव रहें। आप मेडिटेट पे जाएं और स्पिरिचुअली थोड़ा सा कनेक्ट हो, अपने इष्ट देवता के, अपने कुल देवता के थोड़े से कनेक्ट हो, अपनी ऑरा पॉजिटिव रखें। तो डेफिनेटली ये अगर आप करते हैं ना तो आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप ऑरा पॉजिटिव करें। मैं लोगों को जो हेल्प कराती हूँ उनके ऑरा पॉजिटिव करने के लिए सम टाइम ब्रेसलेट वगैरह आए हैं, सब लोग पता है अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी चला हुआ है। और हमारे पास ऑरा क्लिनजिंग की स्प्रे वगैरह होती है। तो जस्ट लाइक अगर बहुत क्यूट आपको अपनी प्रोटेक्शन करके कहीं जाना है तो स्प्रे करा निकल गया, उनको फिर और गाइडेंस वगैरह देती हूँ कि कैसे ऑरा पॉजिटिव करना है। तो ये सब मैं गाइडेंस देती हूँ, देन लोगों को काफी राहत मिलता है और मैं खुद भी प्रोटेक्शन करती हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा जरूरत होती है। I'm talking about your life में जब पर्सनली जब बात करना चाहूँ, so how do people perceive a female astrologer या tarot card reader? And जब मैं बोलूँ कि कैसे सीरियसली जब मैं बोलूँ, हाउ डिफरेंटली पीपल टेक फीमेल एस्ट्रोलॉजर, आपको कैसे लेते हैं, क्या क्या शुरुआत में कठिनाइयां आई, मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि जो भी फीमेल इस लाइन से स्पिरिचुअली हैं वो इस चीज को कनेक्ट करेंगे। क्योंकि लोगों के माइंडसेट है, अगर कोई मेल पर्सन है, बी टू होनेस्ट, जो मेरे को अब तक एक्सपीरियंस मिला उसके अकॉर्डिंग, अगर वो अच्छे से पढ़े लिखे हैं किसी भी बैकग्राउंड से, डजेंट मैटर, तो लोग उन्हें अप्रिशिएट करते हैं कि बंदा पढ़ा लिखा है, देन इन चीजों को भी मानता है, इन चीजों की भी नॉलेज रखता है। लेकिन बीइंग अगर फीमेल अगर इस लाइन में आई है तो उन्हें थोड़ा सा कहीं ना कहीं रहता है कुछ तो करती होगी, इससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना। ये निगेटिव जरूर करेगी, मतलब थोड़ा सा। अगर फीमेल है ना तो यहाँ भी एक तरह से डोमिनेटिंग करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है फीमेल किसी भी लाइन में कहीं भी हो, थोड़ा सा उनके ऊपर एक्स्ट्रा डोमिनेटिंग करने की एक समाज की शुरू से ही हैबिट है। तो यहाँ पे भी उन्हें डोमिनेट करते हैं कि अरे यार फीमेल है, जरूर नेगेटिव करती होगी, थोड़ा सा डिस्टेंस में रहा। उनकी थोड़ी थॉट नेगेटिव होती है फीमेल की तरफ। लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहूँ, अगर मेल पर्सन अगर स्पिरिचुअल है और फीमेल पर्सन स्पिरिचुअल है तो उनकी जो कहते हो स्पिरिचुअलिज्म या उनकी शक्ति फीमेल की ज्यादा होती है, इंट्यूशन ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू मी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैम, आपने पहले क्वेश्चंस में कहा था कि क्रिस्टल्स और जेमस्टोन्स के बारे में, सो डू क्रिस्टल या जेमस्टोन्स के बारे में जब बात करूं, या अपन जो रत्न बोलते हैं, क्या ये एक्चुअल हेल्प करते हैं हीलिंग में या एनर्जी इनहेंसमेंट में, और कैसे, और क्या क्या वो रत्न हैं, क्या क्या वो जेमस्टोन्स हैं, मैम इनके बारे में भी प्लीज बताएं। या डेफिनेटली ये हेल्प करते हैं अगर आपने ओरिजिनल लिया हो, ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से लिया हो तो। और इसकी एक प्रॉपर्टी ये होती है, ये बहुत ही नेचुरल वे से ये आते हैं और इसका इम्पेक्ट होता है उनकी कलर जो होती है ना, कलर के अकॉर्डिंग इम्पेक्ट करता है। जैसे पायराइट वगैरह वो सनी से रिलेटेड है। अगर वो आपके नाम से अगर चार्ज किया जाए, आपके नाम से अगर अभिमंत्रित किया जाए, अभिमंत्रित इन द सेंस की अगर आपके नाम से वो 1000 टाइम्स या जो भी वॉट एवर नीड्स होती है उसके अकॉर्डिंग हम मंत्रा से चार्ज करते हैं। उसके बाद अगर आप किसी क्लाइंट को जेमस्टोन देते हैं,
मनी मैग्नेट बहुत चला हुआ कि उसमें सिट्रीन होते हैं, ग्रीन एवेंचुरीज भी होता है, पायराइट्स भी होते हैं। तो ये ग्रीन एवेंचुरी वगैरह बुद्ध से रिलेटेड होती है। तो अगर आप बिजनेस वगैरह में हैं तो मनी मैग्नेट होता है, अगर आपके नाम से चार्ज किया जाए तो डेफिनेटली वो काम करता है। लेकिन अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म से यूं ही आप ले रहे हैं एज ए अकॉर्डिंग टू फैशन, तो फिर वो उतना इफेक्टिव नहीं है। 5 to 10% तो करेगा क्योंकि उसका काम है करना, बट इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपने उसको अलाइंस नहीं किया डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ अगर चार्ज नहीं किया, तो उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। अगर किया है, इसको वास्तु में भी हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, उसके कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग हम वास्तु में भी यूज करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। Talking more about your personal journey, so how did your personal awakening journey, जब मैं बात करूं 2017 की बात करूं, इट इन्फ्लुएंस एंड योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वो कैसे और बढ़ी, मैम इसके बारे में प्लीज बताएं। एक्चुअली आप बिलीव करोगे, मेरे को ना बचपन से ट्यूशन आते थे, बट मेरे को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है, समथिंग ऐसी बैकग्राउंड नहीं थी। सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से, इस बैकग्राउंड में कोई भी नहीं था, मेरे किसी खानदान में नहीं था। तो मैं इस चीज को समझ नहीं पाती थी। मुझे याद है कॉलेज में बहुत बार ऐसा इशू होता था, मैं आंखें बंद करती थी, मुझे कुछ दिखता था, उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह को जस्ट लाइक मजाक में बोलते थे, जा तेरा काम हो जाएगा, और रियली में वो काम उनके होते थे। तो मेरे जो, मैं एक्चुअली हॉस्टल में पढ़ी हूँ, तो मेरे रूममेट्स कहते थे क्या है ऐसा तू बोलती है वो हो जाता है। तो हम लोग मजाक में लिए, मैंने तो सीरियसली नहीं लिया, और मैं गॉड को मानती थी, ये ट्रू था। बट मैं इन चीजों को, नेगेटिव वगैरह इन चीजों को कभी नहीं मानती थी। कोई अगर मुझे बोलता भी था तो मुझे गुस्सा आता था, क्या ये ऐसी टॉपिक बात कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, 2017 में मेरे को बहुत हेल्थ इशू आया। मेडिकल बैकग्राउंड में थी मेरी, जान पहचान अच्छी, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया, बहुत मतलब बहुत होता है, रिनॉन डॉक्टर जो होते हैं उन सबको दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बट किसी ने मेरे को सजेस्ट किया कि यार कुछ और तो नहीं है तेरे साथ इशू, वो भी दिखाया, उसमें भी इतनी राहत नहीं मिली। देन मुझे एक डॉक्टर्स मिले, डॉक्टर बीपी शर्मा। इस लाइन में आने के बाद भूलना नहीं चाहिए, जिसकी भी आपकी लाइफ में योगदान हो, उन्होंने मुझे हीलिंग दी, और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को बहुत राहत मिला। उन्होंने मेरी फोटो ली और इन्होंने हीलिंग दी। तो मैंने पढ़ा तो था, मतलब फॉरेन में ऐसे कल्चर है कुछ कि ऐसे हीलिंग एनर्जी के थ्रू होती है, बट ये मैंने रियली में एक्सपीरियंस किया। देन उसके बाद मैं रिसर्च करने लगी कि ऐसा क्या है उनके पास शक्ति जो उन्होंने मुझे एक रात में हील कर दिया। देन मैं अकॉर्डिंग टू हिम, जो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया वो मैंने किया, और डेफिनेटली मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया। देन उसके बाद मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्म आई, मैं धीरे धीरे घुसते गई। मैंने फिर हीलिंग सीखा, फिर वास्तु सीखा, फिर एस्ट्रो सीखा। देन मैंने रियलाइज किया कि कुछ टाइम के बाद एस्ट्रो वास्तु भी आपके लाइफ में काम नहीं करता है। फिर मैंने सोचा ऐसा क्या है जो इन दोनों को काम नहीं करने देता है। बहुत बार मैंने उनको, बहुत लोगों को तो हेल्प मिल जाती है, बहुत लोगों को हेल्प नहीं मिलती, क्योंकि बैकग्राउंड में उनके कर्स होते हैं, उनके कर्मा होते हैं, कुछ निगेटिव एंटिटी होती है। आप उसको वास्तु और नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी से आप कैसे ठीक करोगे? इसके लिए आपको क्या कर्स है वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए फिर मैंने आकाशिक रीडिंग की ली, और अब मैं तीनों को मिला के जो उनकी इश्यू होती है उनके अकॉर्डिंग मैं उनको ट्रीटमेंट देती हूँ। ग्रेट 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 मैम, ग्रेट मैम। मैम जैसे आपने बताया कि यू स्टार्ट मेडिटेशन की प्रैक्टिस आपने करी, सो व्हाट रोल डज मेडिटेशन और सेल्फ हीलिंग जो आपने बताया, और जो आपका जो एक्सपीरियंस है, सेम गोज विद जो आपके क्लाइंट्स हैं जिनकी लाइफ आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, मैम उसके बारे में प्लीज बताइए, उनकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हुई, क्या क्या इश्यूज आए उनको, एंड हाउ मेडिटेशन, सेल्फ हीलिंग या हीलिंग की जब मैं बात करूं, वो मैम एक्सपीरियंस प्लीज बताइए। आपने सही पूछा, जो मेडिटेशन है वो की है, स्पिरिचुअलिज्म का की है। अगर आप मेडिटेशन से ही स्टार्ट होती है। और सेल्फ हीलिंग की बात है कि सेल्फ हीलिंग तो बहुत जरूरी है आपको पॉजिटिव रहने के लिए, क्लाइंट्स को रेमेडीज देने की, क्लाइंट्स को समझने की, आप आपके आसपास की जो चीजें उनको समझने के लिए सेल्फ हीलिंग तो बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम तो आती है, बहुत टाइप की आती है। बहुत बार क्या होता है कि अगर आप इस स्टेट में जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें दिखने लग जाती है। मैं बताऊं तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम कभी कभी होती है कि मैं किसी के घर जाती हूँ और मैंने पहला कदम रखती हूँ कि मुझे फीलिंग आ जाती है, और मैं उनको कैसे बताऊं कि वो, अगर आप डायरेक्टली बोलोगे कि आपके लाइफ में यही इशू है, तो वो कहेंगे पता नहीं कौन आई और क्या करके गई चली गई। फीमेल के बारे में क्या लोग सोचते हैं, या
जो भी इस लाइन में है। तो हम्म। बहुत बार क्या होता है, मुझे वो चीजें दिख रही होती है, उनकी इशू वो बोल रहे होते हैं, बट मैं उनको बता नहीं पाती क्योंकि वो उन्होंने मेरे पास कंसल्टेशन के लिए नहीं आए। वो जस्ट लाइक कोई नॉन टू है, कोई वैसे अलग लाइन में है, तो मैं उनको कैसे बताती हूँ। तो वो सब चीजें मेरे साथ इशू हो रही है। और ये सब एक कह सकते हैं कि एक गॉड की ब्लेसिंग भी होती है। आप मेडिटेशन करते हैं, आप इस लाइन में आते हैं कि आपको वो चीजें दिखने लग जाती, नॉर्मल लोगों को चीजें नहीं दिखती, मेन रूप से एनर्जी फील नहीं होती। तो ये चीजें एक तरह से पॉजिटिव भी कर सकते हैं, इसका साइड इफेक्ट भी कह सकते हैं। मैम जब भी मेडिटेशन की बात होती है तो बहुत बार ब्रीदिंग प्रैक्टिस एकदम अलोन होना चाहिए, थॉट्स नहीं आने चाहिए। एंड यस, जैसा आपने बताया, इट इज अबाउट द एनर्जी ऑल्सो, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी। सो मैम क्या कनेक्शन है एनर्जी और जब मैं सिर्फ मेडिटेशन या ब्रीदिंग की बात करूं, तो मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मेडिटेशन तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रीथिंग से ही स्टार्ट होती है। अगर आपका एयर एलिमेंट अच्छा हो, ब्रीथिंग अगर आप सही कर रहे हो, तो आप इस स्टेट में बहुत डीप तक जाएंगे। ऊर्जा, अगर आप ध्यान में जाते हैं तो आप अपने आत्मा से मिलते हैं, और हम्म। आप जो स्पिरिचुअलिज्म है वो आपका बहुत कनेक्ट होता है और बहुत स्ट्रांग होते हैं। जो ऊर्जा होते हैं, अब जितने स्ट्रांग होंगे उतनी आसपास की ऊर्जाएं भी स्ट्रांग होगी, और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को समझ पाएंगे, लोगों को रेमेडीज दे पाएंगे। मैम मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, यस इट इज ऑल्सो ट्रेंडिंग। आजकल बहुत सारे लोग टेरो टेरो ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं, क्विक रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं, तब टेरो के बारे में बात करते हैं। सो हाउ हैज लर्निंग इन टेरो ओपन योर जर्नी टुवर्ड्स इनर गाइडेंस? वो कैसे, टेरो कैसे आपके अकल्ट इसमें आया, और कैसे यू आर हेल्पिंग, यू आर गाइडिंग पीपल्स थ्रू दैट? मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। टैरो तो बहुत एक अच्छी टूल है, अगर आप बिलीव करते हैं तो। जिस तरह से आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है, तो आप उनकी एस्ट्रोलॉजिकल नहीं देख सकते। थोड़ा सा आप अगर आकाशिक रीडिंग में भी जाएंगे तो वो भी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती कनेक्ट करने के लिए। लेकिन टैरो ये है कि आपके नाम से, आपकी सिटी से, आप यूएस में भी हैं, लंदन में भी हैं, तो सिर्फ आपके नाम से, आप किस जगह पे हैं, उससे आप टैरो से कनेक्ट हो जाते हैं, और वही सेम रीडिंग आएगी जो कि आपकी एस्ट्रोलॉजी की थी। थोड़े दिन पहले की बात है, मेरे पास एक क्लाइंट्स आए थे। उनके पास एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ नहीं था, मतलब डेट ऑफ बर्थ था, टाइम उन्हें याद नहीं थी। मैंने फिर उनकी को होता है ना, आप प्रश्न कुंडली निकालते हैं, अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं तो एस्ट्रोलॉजी में भी एक ऑप्शन है प्रश्न कुंडली। मैंने उनकी प्रश्न कुंडली की चार्ट निकाली, मैंने अपने टैरो का चार्ट निकाला, दोनों को सामने रखा, बिलीव नहीं करें कि दोनों सेम आंसर। ग्रेट ग्रेट। तो आप अगर क्विक रिजल्ट के लिए आते हैं, क्विक रेमेडी के लिए आते हैं, जैसे आप लाइफ वगैरह जाते हैं, तो आप वहां पे एस्ट्रोलॉजी में पूरी चार्ट वगैरह इतने फील नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत इफेक्टिव होती है टैरो, जैसे उनका नाम लिया, उनके देख के उनको बता दिया। Great, 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 ma'am. Ma'am, moving to the next topic, and yes, my favorite one, जैसा आप भी बता रही थी, Akashic record. So, what transformation did you experience when you began reading the Akashic record? जब आप इसके संपर्क में आई, जब आपने लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चालू किया विद द हेल्प ऑफ Akashic record, विद द एस्ट्रोलॉजी के भी अलावा, जैसा आपने बताया कि पास्ट कर्मा होते हैं। सो मैम इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताइए। आपको जैसा कि मैंने बताया था कि आकाशिक रीडिंग में मैंने आने का यही रीजन था कि लोगों को 100% रिजल्ट नहीं मिलते थे एस्ट्रो और वास्तु के थ्रू, क्योंकि कोई पुराने कर्स होते थे, उनकी पास्ट लाइफ का ट्रॉमा होता था। तो आकाशिक रीडिंग में क्या है, हम उस कर्स को एक्चुअल में जान पाते थे कि उनके किस लाइफ से ये कर्स आ रहा है, और उनके जो ट्रॉमा है वो इस लाइफ से है, या वाट एवर उन्होंने क्या बैड कर्मा किया है पुराने इसमें। तो उस सेशन में जाते हैं, उस जिस ट्रॉमा जिस उनके लाइफ से आती है उस लाइफ में जाते हैं, और उस कर्ज से उनको मतलब कट करते हैं, उनकी ऑरा कटिंग करते हैं। देन उसको इस लाइफ में उनको बहुत सारा मतलब हेल्प मिलता है, उसमें आराम मिलता है उनको, क्योंकि आप एस्ट्रो में आप वो कर्ज इतनी प्रॉपर आप नहीं देख पाते हैं, लेकिन आकाशिक रीडिंग में वो कर्स है, वो सब कुछ देख सकते हैं आप। इवन आप कितने बर्थ लिया है वो भी कनेक्ट हो जाता है कि, और आपके किस बर्थ में कौन से रिलेशन में, अगर आपके हस्बैंड के साथ इशू है तो किस बर्थ से इशू आ रही है वो भी पता चलता है। तो हम उस बर्थ में जाके उनकी ऑरा कट करते हैं, और इस लाइफ में उनकी जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व होती है। ग्रेट ग्रेट मैम, ग्रेट मैम। मैम आकाशिक रिकॉर्ड का एक और मैं सवाल पूछना चाहूंगा। सो क्या क्या
कॉमन या जनरल इश्यूज आते हैं कोई क्लाइंट के, जो आपको वेरी स्पेसिफिकली बोलता है कि मुझे विद द हेल्प ऑफ आकाशिक जो है हीलिंग है उससे मेरी मदद करें, तो मैम ऐसे कोई कोई वाक्य हो गया, कोई इंसिडेंस हो गया, गुड बैड, मैम वो भी प्लीज मैम शेयर करें। या एक्चुअली आप बिलीव करोगे कि मुझे वैसे भी इंट्यूशन आते थे। बहुत बार है कि मुझे आकाशिक रीडिंग देखने की जरूरत नहीं पड़ती। वाह। वैसे ही मैं मेरे को पता चल जाता है, बस कंफर्मेशन के लिए मैं आकाशिक रीडिंग से कनेक्ट होती हूँ। थोड़े दिन की पहले की स्टोरी बताती हूँ। मैं किसी नॉन टू के पास गई थी। जैसे ही मैं उनके किचन में गई, मुझे दो एंटिटी दिखी। ओह। और आकाशिक रीडिंग में थोड़ा सा, अगर आप किसी को देख रहे हो तो जो उनकी एंटिटी होती है वो आप पे इम्पेक्ट करती है, बट वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती, बट वो हार्म करने की कोशिश करती है। वो दिखती है, वो कभी कभी डेंजरस भी थोड़ा सा होता है, अपनी प्रोटेक्शन करनी पड़ती है। तो मैंने उनको बोला कि तुम्हारे किचन में कुछ है। कह रही नहीं, मैं तो इतने दिनों से रह रही हूँ। मैंने कहा, मैंने उसका फेस भी बता दिया कि वो ऐसी ऐसी है। जो तुम्हारे ऑनर है उनकी जैसा फेस मिल रहा है, उसकी मदर है। फिर ओह। मैं उनके यहाँ पहली बार गई थी, तो मैं उनको कैसे बोलती कि आपकी मदर ऐसी है, नहीं है। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद वो हम लोग की एक मीटिंग हुई, कॉमन मीटिंग। तो मैंने उनको बोला कि आपकी जो मदर इन लॉ थी वो बहुत सुंदर थी ना। कह रही नहीं, बिल्कुल नहीं थी, वो बिल्कुल इनके जैसी थी। मेरी वो जिनके यहाँ मैं गई थी वो मेरा फेस देख रही है, मेरी मम्मा भी बगल में थी, वो मेरा फेस देख रही है और उनको देख रही है। क्या एकदम सेम टू सेम वही चीज बताया। तो ऐसा भी एक्सपीरियंसेस होते हैं कभी कभी। देन ओके। मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि अरे मैं तो बिना आकाशिक रीडिंग के मैंने इनको सेम टू सेम बता दिया। राइट, ठीक ठीक ठीक। मैम जैसा भी आपने बताया आकाशिक रिकॉर्डिंग और फिर कॉर्ड कटिंग होती है, ऑरा हील करते हैं आप, ऑरा हील करने में आप हेल्प करते हैं। सो क्या उसका सिग्निफिकेंस है ऑरा हीलिंग का, और ओवरऑल जो आपने बताया कि ऑरा हीलिंग कितना इंपॉर्टेंस है और क्या प्रोसेस आप क्या फॉलो करती हैं, इफ यू कैन शेयर दैट थिंग, हम इसके बारे में प्लीज बताइए। देखिए, ऑरा जो है ना हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एवरीथिंग, अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है, अगर ऑरा में कोई नेगेटिव चीज नहीं है, और आप जैसे सेवन चक्र आप जानते हैं, सेवन चक्र अगर अलायंस है, सेवन चक्र बैलेंस है। क्योंकि कोई भी अगर आप डिजीज है, कोई भी चीज है ना, पहले आपके ऑरा में दिखता है। अगर आप ऑरा आपका क्लोज है, ऑरा अगर पॉजिटिव है, ऑरा अगर बैलेंस है, तो वो चीजें आप इंटर नहीं कर पाती है। तो अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है तो आप बिलीव नहीं करोगे, आपके फाइनेंशियल भी इशू नहीं होगी, आपकी डिजीज नहीं होंगी। तो ऑरा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता। तो ऑरा हीलिंग में हम, आपने आपको बताया कि मैंने उनको ऑरा बूस्टर देती हूँ कि दो तीन टाइप की चीजें हैं जो कि मैं रिकमेंड करती हूँ। जैसे हमारे पास तो ऑरा बूस्टर है, या फिर ऑरा स्प्रे है। अगर आप कहीं जा रहे हैं उस ऑरा स्प्रे के, आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ऑरा बूस्टर जस्ट लाइक बकेट में डालें, नहा लें, उससे भी आपको धीरे धीरे ऑरा आपका पॉजिटिव होता जाएगा। अगर आप जिनके पास ऑरा बूस्टर नहीं है, जो कनेक्ट नहीं कर सकते, वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो उनके लिए बहुत सिंपल चीज है कि आप जब भी आपको ऐसा कुछ लाइफ में इश्यू आ रही है, तो आप दो काम करें। आप जब भी नहाने जाएं, उसमें बकेट में नमक डाल के नहाएं, और अपने आप को जब भी घर से बाहर जाएं, बहुत कॉमन चीज है, लोग पुराने जमाने में करते थे, तो अब तो लोग इन चीजों को कोई मानता है कोई नहीं में मानते। गंगा जल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। गंगा जल आप छीट के जाएं, अपनी ऑरा लॉक करके जाएं, डेफिनेटली आपको कोई इशू नहीं होगा। राइट, ग्रेट और आप ग्रेट। ये डेली लाइफ में अगर आप कंटिन्यू भी अपनी लाइफ में करते हैं ना, तो आपकी बहुत चीजें धीरे धीरे सॉल्व होने लग जाती हैं। ग्रेट ग्रेट। मैम आपने जैसा भी बताया यू टेक सेशंस वर्कशॉप्स, सो व्हेन क्लाइंट्स गेट इनटू एन हीलिंग सेशन, ऑनलाइन की बात कर लूं या आपके सेंटर की मैं बात कर लूं, सो क्या क्या चीजें उनको ध्यान में रखनी चाहिए एंड क्या क्या पॉइंटर्स हैं जो उनको दे मस्ट नो कि ये सेशन हमारे कितने काम का और इसमें क्या क्या मेरे को इम्पोर्टेंस है, मैम इसके बारे में मैम प्लीज बताइए। एंड यस, क्या क्या आप वर्कशॉप्स लेती हैं उसके बारे में मैम प्लीज। एक्चुअली जो मेरे पास किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो सबसे पहले तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि अपनी वो सारी चीजें बतानी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग आधी चीजें बताते हैं, आधी चीजें नहीं बताते हैं। तो अगर वो पूरी चीजें बताते हैं, तो हम एक्चुअल में उनकी जो बेसिक, जो रूट कॉज है ना, उससे तक कनेक्ट हो पाते हैं। अगर वो पूरी नहीं बता पाएंगे तो रूट कॉज तक हम नहीं पहुंच पाते। समझ में तो आ जाते हैं कि थोड़ी बहुत इशू है, इनको उस चीजें से रिलेटेड है, लेकिन हम बहुत बार, मुझे पता भी चल रहा होता, बट वो उस रूट कॉज को नहीं डिस्कस करते, तो हम उनको वो रेमेडी नहीं दे पाते हैं। दूसरी, अगर आप जा रहे हो किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास, तो आप ये भी देख लो कि ऑथेंटिक है या नहीं है, प्रॉपर उनको नॉलेज है या नहीं है। और अगर नॉलेज है तो आप वो जो रेमेडी दे रहे हैं वो आप करो। 90% मैं बोल सकती हूँ जो भी हमारे पास आते हैं या किसी के पास जाते हैं वो नहीं करते हैं।
वो करते ही नहीं है रेमेडीज, और वो चेंज टू चेंज एस्ट्रोलॉजर करते रहते हैं, वो उसी प्रॉब्लम में होती है। दूसरी, एस्ट्रोलॉजी छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, उनको अपने आप को चेंज करने की अंदर से इच्छा होनी चाहिए। अगर आप चेंज होना चाहते हो तो डेफिनेटली हम लोग उसमें हेल्प करेंगे। कुछ लोग होते हैं उसी स्टेट पे बैठे रहते हैं कि कोई आएगी, कोई टाइम आएगा, हम चेंज होंगे, कोई भगवान की ऐसी कृपा होगी। तो कोई कृपा नहीं होने वाला, कोई एस्ट्रोलॉजर आपको ठीक नहीं करने वाला जब तक आप खुद ठीक नहीं होना चाहते। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो मैं जो वर्कशॉप करती हूँ उनमें से मैं उनको वही ऑरा कैसे आपको प्रोटेक्ट करना है वो मैं देती हूँ। वास्तु की क्लासेस मेरी चलती है, हीलिंग की क्लासेस चलती है। जो लोग मेंटल स्टेट से, अब आजकल आप बिलीव करोगे, दो चीजें बहुत ज्यादा आ रही है। एक तो उनकी मैरिटल इशू बहुत ज्यादा आ रही है, दूसरी लोग ट्रॉमा में बहुत जा रहे हैं। उनको कह सकते हो कि बहुत ज्यादा, हाँ, मेंटल स्टेट की बहुत ज्यादा इशू हो रही है। तो मैं उन चीज से बाहर निकालने के लिए, उनको ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए कि हीलिंग सेशन करती हूँ जिसमें उनको बहुत राहत मिलती है। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट मैम। मैम, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यस, ये मैं बहुत टाइम से पूछना चाह रहा था आपसे। व्हाट इंस्पायर यू टू क्रिएट योर ओन हीलिंग किट? वो जो क्रिस्टल प्रोडक्ट्स हैं मैम, इसके बारे में मैम प्लीज बताइए। मेरे जो क्रिस्टल प्रोडक्ट है, नॉर्मल अगर कहीं से ब्रेसलेट लेते हैं तो वो इंडिया में कहीं भी नहीं है। लेकिन जो मैं उनको क्रिस्टल में किट की तरह देती हूँ, नॉर्मल ब्रेसलेट नहीं देती हूँ। उनमें एक कार्ड होता है, क्योंकि हर क्रिस्टल न किसी देवी देवता से अलाइंस करते हैं। तो उन देवी देवता का जो रिचुअल होता है वो उसमें कार्ड में होती है। उनको पूरी प्रोसेस देती हूँ कि कब चार्ज करना है, कैसे चार्ज करना है, और कितने दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा। आप डेफिनेटली बिलीव करोगे, 3 से 4 दिन में उनको रिजल्ट मिल जाता है। अगर आप वो नॉर्मल खरीदते हैं, वो सालों से पहन रहे होते हैं, बहुत लोग तो फेंक देते हैं, मैडम मैंने तो पहना था, मेरे को काम नहीं किया, वैसे भी लोग आते हैं। बट वो जब मेरा पहनते हैं उनको विद इन 3 डेज रिजल्ट आती है, क्योंकि वो हम एक्चुअल में जो देवी देवता के वो क्रिस्टल होते हैं उनसे कनेक्ट करते हैं, वो रिचुअल कार्ड देते हैं, वो रिचुअल करते हैं अपने घर में, और उनको रिजल्ट मिलता है। मैम, जैसे आपने बताया कि इट इज कनेक्टेड विद देवी देवता, तो क्या आप मंत्र एक्टिवेशन भी आप करते हैं, और वो क्या प्रोसेस होता है? पर्सनलाइज, पर्सन टू पर्सन, इट वैरीज? या उनके हर किसी के इष्ट देवता होते हैं। उनके कुंडली चार्ट में ना 5th हाउस से इष्ट देवता देखा जाता है। तो उनके, और दूसरा क्या, उनकी प्रॉब्लम क्या है। राइट। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप तो माता लक्ष्मी के पास ही जाएंगे। अगर कोई मेंटल कर्स है या फिर कुछ मतलब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो आप उस अकॉर्डिंग आप उनको चार्ज करेंगे या क्रिस्टल देंगे। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम उनके देवी देवता से कनेक्ट होते हैं और वो किट देते हैं और उनको रिजल्ट मिलता है। मैम, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जब मैं वास्तु की बात करूं, सो व्हाट पीपल कैन एक्सपेक्ट, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं थ्रू वास्तु, वास्तु एनर्जी की जब मैं बात करूं, और उसको करने से वो जो रेमेडीज होती हैं वास्तु की, वो किस हद तक और कितनी इफेक्टिव होती है मैम, इसके बारे में मैम प्लीज बताइए। देखो, पहला जो आपके इफेक्टिव करता है, कोई भी आप वास्तु और एस्ट्रो कर लो, मैंने आपको बताया कि आप खुद चेंज जब तक नहीं लाना चाहोगे अपनी लाइफ में, वास्तु, अगर आप खुद चेंज लाना चाहते हो तो वास्तु 100% इम्पैक्ट करता है। क्योंकि वास्तु अगर आपके सही होंगे तो अकॉर्डिंग टू आपके माइंड भी उसी ढंग से काम करेगा, और वो आपको एक रास्ता दिखेगा कि मुझे किस तरफ जाना है। तो ओके। वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका वास्तु खराब होगा या ब्लॉक होगा तो आपके माइंड भी ब्लॉक है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में अगर ब्लॉकेज होगी तो बिलीव नहीं करें, आपको समझ में नहीं आएगा करना क्या है। आपको कभी लगेगा ये कोर्स करूं, वो कोर्स करूं, कौन सी जॉब करूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट अच्छे हो तो आपके माइंड भी क्लियर होगा, आपको पता होगा कि आपको किस वे में जाना है। तो वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में। ठीक है। मैम, प्लीज शेयर सम एक्सपीरियंस क्लाइंट्स के रिगार्डिंग वास्तु, क्या क्या इशू थे, क्या इनके शुरुआत में बहुत बार ऐसा होता है कि वास्तु सिर्फ चीजें इधर उधर रखने से थोड़ी कुछ होता है, क्या है, तो वो क्या क्या एक्सपीरियंस थे आपके क्लाइंट्स के, कैसे लाइफ उनकी ट्रांसफॉर्म हुई, क्या क्या उनको मेजर इशू थे दैट हैज बीन रिजॉल्व? वैसे तो क्लाइंट्स बहुत सारे हैं, बहुत लोगों को रिजल्ट मिला है, बहुत सारे हैं, पर एक दो एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जैसे कि वास्तु में ना, अगर आपको फाइनेंशियल इशू है और अगर आपका साउथ ईस्ट ब्लॉक है
तो आपको फाइनेंशियल इशू आएगा। अगर आप उसको सही कर देते, तो एक माइंड सेट था पहले लोगों का कि वास्तु मतलब है कि पूरा तोड़ फोड़ करो, बट आप मॉडर्न वास्तु के थ्रू आप जाएंगे तो कोई भी तोड़ फोड़ करने की चीज जरूरत नहीं है। आप कलर चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू, आप फिजिकल चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप वैसे भी कुछ चीजें होती है जो मंत्रों से हम चेंज कर सकते हैं, मंत्रों से उस वहाँ की एनर्जी ग्रोथ कर सकते हैं। इवन कलर कोडिंग, जैसे कि साउथ ईस्ट में अगर आप ब्लू कर देंगे तो आपको फाइनेंशियल बिल्कुल ब्लॉक हो गई। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में अगर आपने येलो कर दिया या फिर कुछ और कलर कर दिया तो आपको जब भी जरूरत पड़ेगी पैसे आने की तो वो ब्लॉकेज होगा। साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट बहुत जरूरी है। तो ऐसे बहुत सारे हैं कि उन लोगों का हमने वो कलर कोडिंग अकॉर्डिंग उनकी पर्दे चेंज करवाए, उनके स्टाइल से चेंज थोड़ी बहुत तो करनी पड़ती है, वो चेंजेस करवाए, माइनर माइनर चेंजेस, और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सिर्फ रिलेशनशिप में अगर साउथ वेस्ट गड़बड़ हो तो उनके घर में हमेशा झगड़ा रहेगा, हस्बैंड वाइफ में बहुत झगड़े, उन्हें समझ में नहीं आएगा कि हमारे बीच हुआ क्या। मैं पहले तो बहुत प्यार था और जब से इस घर में हम शिफ्ट हुए हैं तो हमारे बीच लड़ाइयाँ हो रही। तो अगर साउथ वेस्ट गड़बड़ हो तो वो चीजें उनके लाइफ में आती है और वो ठीक कर देते हैं, वो ऑब्वियसली वो ठीक हो जाता है, वो इशू जो होता है। मैम जैसे आपने बताया, यस, इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग रोल प्ले करती हैं। जब मैं बात करूं, इसको कनेक्ट करूं टैरोट से, सो हाउ इम्पोर्टेंट इज इंट्यूशन विथ टैरोट, जो गाइड करने में अपनी बहुत हेल्प करते हैं लोगों को क्विक रिजल्ट या क्विक, जैसा आपने बोला कि आजकल बहुत सारे लोग जो है टैरोट की तरफ जाते हैं बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ देयर ओन, जो उनको पता नहीं रहता है, डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं पता रहता है, और गाइडेंस के लिए उनको क्विक मिल जाता है। तो इसके बारे में प्लीज बताइए। देखिए, टैरो जो पूरी इंट्यूशन पे ही काम करता है। टैरो इतनी पवित्र है और इतना प्योर है कि एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है, टैरो रीडर गलत हो सकता है, वो कार्ड गलत नहीं होते हैं। तो इसमें आपकी प्योरिटी, इंटेंशन और इंट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टैरो कार्ड रीडर जितने प्योर होंगे, जितनी इंट्यूशन उनकी अच्छी होगी, उतनी अच्छी गाइडेंस वो क्लाइंट को दे पाएंगे। अगर वो प्योर नहीं होंगे, उनके अंदर, आप समझ रहे हो कि ये क्या लोग हैं, किस टाइप के लोग हैं, अगर वो फाइनेंशियली सिर्फ इस चीज को एज ए बिजनेस बना के वो चल रहे हैं तो इतनी प्योरिटी नहीं आएगी। मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है। अगर वो लोगों को हेल्प करने के लिए अपने आप को भी पॉजिटिव रखते हैं, अपने लिए भी वो जैसे योग साधनाएं वगैरह करते हैं, तो उनकी जो रीडिंग होती है वो एक्चुअली करेक्ट होती है नॉर्मल टैरो कार्ड रीडर से। तो अगर आपको टैरो रीडिंग में जाना है और ऑथेंटिक जाना है तो आपको अपने आप को प्योर रखना पड़ेगा, इंट्यूशन आपको बढ़ानी पड़ेगी, देन आप क्लाइंट्स को एकदम एग्जैक्ट आप रिजल्ट दे पाएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की मैं जब बात करूं, सो कितना इसका इम्पैक्ट पड़ता है, या कोई ऐसा इंसिडेंस, कोई ऐसा एक्सपीरियंस क्लाइंट का जिनसे उनको ये जो पूरा हीलिंग प्रोसेस था बहुत अच्छा लगा, हेल्प किया, उनको गाइड किया, और ऐसा कुछ जो भी एक्सपीरियंस आपके क्लाइंट्स का, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव, मैम प्लीज प्लीज बताइए मैम कि क्या कितना इफेक्टिव है पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड कैसे ट्रांसफॉर्म करता है। देखिए, पास्ट लाइफ और आकाशिक रीडिंग दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। आकाशिक रीडिंग में क्या होता है, हम जाके उनके पास्ट को देखते हैं। पास्ट लाइफ में क्या होता है, हम उनको खुद लेके जाते हैं। तो बहुत सारे हमने उनको बताया कि ये कर्स है, आपने ये किया था जिसकी वजह से ये इशू आ रही है, तो उन्हें लगता है ये बना के भी बोल रहे हैं। लेकिन अगर पास्ट लाइफ में वो जाते हैं तो वो खुद देख के आते हैं भाई हमने क्या किया है। तो वो उस वजह से पास्ट लाइफ में जाते हैं, उनकी जो इशू होती है, और वो इस लाइन में आते हैं तो उन्हें समझ में, एक्चुअल चीजें समझ में आती है कि मुझे बचपन से फोबिया क्यों था, बचपन से ही मुझे ये क्यों चाहिए था, क्योंकि वो जाके एक्चुअल जो वहां पे जो की होती है ना उसको देख के आते हैं। तो ये डिफरेंस होती है पास्ट लाइफ और आकाशिक रीडिंग में। तो अगर आपको आकाशिक रीडिंग पे बिलीव है तो मैं तो बोलूंगी आप आकाशिक रीडिंग, किसी भी क्लाइंट को आकाशिक रीडिंग में ही जाना चाहिए। अगर आप बिलीव नहीं, या फिर आपको होता है ना क्यूरियोसिटी होती है कि मैं खुद जाके देखूं, तो फिर आप पास में जाएं और आपको बहुत मजा आएगा कुछ चीजें देखने में। बहुत लोग ऐसे हैं कि वो बहुत दिनों से उनकी ट्रॉमा थी, अंदर एक डर था, जब वो गए तो वो उसी स्टेट में इतना रोए हैं कि कभी कभी हम भी थोड़ा सा कनेक्ट हो जाते हैं, हमें भी बुरा लगता है क्योंकि किसी किसी की लाइफ में इतनी बैड उनके रहते हैं ना, उनके साथ इतना बुरा हो चुका होता है पास्ट लाइफ में, और वो जो उनके सोल होता है ना वो अभी भी उस ट्रॉमा को झेल रहा होता है, और इस लाइफ में वो डर रहे होते हैं, वो इतनी प्रॉब्लम झेल रहे होते हैं। जब वहां जाते हैं तो एक्चुअल पता चलता है तो वो इतनी इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं कि वो उसी स्टेट में बहुत रोते हैं। तो ऐसे भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं। मूविंग टू मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक,
जब मैं बात करूं रिलेशनशिप और फिनेंस, आजकल ज्यादातर लोग रिलेशनशिप एंड फिनेंसेस इस प्रॉब्लम से ही ज्यादातर जूझ रहे हैं, या यही ज्यादा से ज्यादा आपको सोशल मीडिया और इसमें देखने को मिलती है। सो क्या अप्रोच क्लाइंट को रखना चाहिए आपके सेशन के दौरान, और इन जनरल जब भी वो रिलेशनशिप एंड फाइनेंस के बारे में कोई भी सलाह या गाइडेंस लेते हैं विथ वेरियस ऑकल्ट मॉडलिटी? एक्चुअली आप देख रहे हैं लाइफ में दो तीन कॉमन इशू लाइफ में होता है। एक तो रिलेशनशिप की होती है, फाइनेंस की होती है और हेल्थ की। कॉमन यही आती है। रिलेशनशिप में देखा जाए तो एक मैरिज भी आता है उसी में कि भाई हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही है। तो अगर आप मेरे सेशन में रखते हैं, इफ यू ट्रस्ट मी, देन मैं जो गाइड करती हूँ आप वो 100% करें, डेफिनेटली आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि रिजल्ट देना मेरा काम नहीं है और मुझे कुछ नहीं आता। क्योंकि कनेक्ट वो देते हैं, रिजल्ट जरिया मैं बनती हूँ। और मैं जब भी प्रेयर करती हूँ, मैं सिर्फ एक ही प्रेयर करती हूँ कि मेरे पास आप भेजना उसी को जिसको आप ठीक करना चाहते हैं। राइट। तो जनरली मेरे पास वही आते हैं जिनको वो भेजना चाहते हैं। ग्रेट तो ग्रेट। आपको भेजा, उन्होंने भेजा है मेरे पास, तो डेफिनेटली आप ठीक होने के लिए आए हैं मेरे पास। तो जो मैं आपको रेमेडी दूं वो आप डेफिनेटली 100%, कोई भी क्लाइंट्स आता है वो करें, उनको रिजल्ट जरूर मिलेगा। मैम, यू हेल्प पीपल थ्रू इनकॉर्पोरेटिंग एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज विथ आकाशिक विजडम। सो मैम, इसके बारे में बताइए, क्या वो आइडिया आया कि ये दोनों चीजें होनी चाहिए जिससे मोर इफेक्टिवली आप गाइड कर पाए, ट्रांसफॉर्म कर पाए? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत लोग होते हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी से उनको रिजल्ट नहीं मिलता। देन मेरे थोड़ा सा ना मैं कनेक्ट हो जाती हूँ, इमोशनली कनेक्ट हो जाती हूँ किसी भी क्लाइंट के साथ। तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई मैं ऐसा क्या करूँ अगर वो मेरे पास आए। आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत लोग ऐसे ऐसे ट्रॉमा में आते हैं, उन्हें देख के ना हमें रोना आता है। तो मैं ऐसा क्या करूँ कुछ तो इनको राहत मिले। एस्ट्रोलॉजी चार्ट देख लिया, रेमेडी करा लिया, बट वो उतने रिजल्ट नहीं मिलते क्योंकि उनके पुराने कर्ज होते हैं ना, इतनी इजिली नहीं जाते। कुछ लोग आप 30 to 40% ही आप देखोगे कि उन्होंने रेमेडी करी है और उनको रिजल्ट मिला है। 60% आपको यही लोग मिलेंगे कि मुझे रिजल्ट नहीं मिला। क्योंकि हर किसी के लिए एक स्पेसिफिक वो रेमेडी होती है अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ, लेकिन फिर भी उनको काम नहीं करता क्योंकि उनके पुराने कर्स होते हैं, उनके पुराने ट्रॉमा होते हैं, उनके कर्मा होते हैं। तो आकाशिक रीडिंग में वो एक्चुअल ट्रॉमा और कर्मा पता चल जाता है। तो आप इन दोनों को अलायंस करके बाद आप रेमेडी देते हैं तो डेफिनेटली वो काम करता है। तो वही एस्ट्रोलॉजी में उनको इतनी रिजल्ट नहीं मिलती थी, किसी किसी को मिलती थी, किसी किसी को नहीं मिलती थी। मैं वो कनेक्ट होती थी, भाई इसको क्या करूं जो इसको थोड़ा सा राहत तो मिले, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। देन मैंने फिर आकाशिक रीडिंग में आई और फिर वो दोनों मिला के फिर मैं उनको रेमेडीज देती हूँ। Great, great, great. Talking more about spirituality. So, how a person can integrate, how a person can get spirituality in his everyday life, busy life जो चल रही है लोगों की, उसमें भी वो कैसे spirituality इंटीग्रेट कर सकें, और ये जो चीजें हैं, कुछ कुछ चीजें खुद के लेवल पे भी वो जो है सॉल्व कर सके। मैम, इसके बारे में प्लीज बताइए। देखिए स्पिरिचुअल का कोई मतलब आप डिफिनीशन नहीं है। पूजा पाठ स्पिरिचुअलिज्म नहीं होता है। हम्म। स्पिरिचुअल में जो कि अपने आप को प्योर रखो, लोगों के साथ आप प्योर रहो, अ, धोखाधड़ी नहीं करो, लोगों को परेशान मत करो। अगर आप ये भी कर रहे हैं लोगों के साथ, आप जिस जहाँ अपॉइंटमेंट है आपकी, जिस जगह पे आप काम कर रहे हो, आप दिल से काम करो, वो आपकी पूजा है, वो आपका स्पिरिचुअलिज्म है। नोट कि आप रोज घंटी बजा रहे हैं, भगवान को पूजा कर रहे हैं, तो वो स्पिरिचुअल नहीं है। अगर आप प्योर हो, प्योर इंटेंशन के साथ लोगों के साथ रह रहे हो, आप जिस काम को कर रहे हो उस काम में आपकी प्योरिटी है, तो आपको डेफिनेटली आप स्पिरिचुअल की तरफ बढ़ रहे हो। तो हर इंसान जो भी चाहता है, इनके पास टाइम नहीं, कहाँ टाइम है पूजा पाठ करने का। सुबह सुबह मॉर्निंग में 4 बजे ऑफिस होती है, 6 बजे ऑफिस होती है, नाइट शिफ्ट होती है, वो कहाँ कनेक्ट कर पाते हैं ज्यादातर लोग। तो आप प्योर रहो ना, आप 5 मिनट मेडिटेशन करो। कौन कहता है कि अर्ली मॉर्निंग में मेडिटेशन करो। बहुत लोग कहते हैं यार मैडम मैं करना चाहता हूँ, सुबह नहीं उठ पाता। कोई बात नहीं, आपका काम है सर, सुबह जरूरत नहीं है। जब आपको टाइम मिले 5 मिनट कनेक्ट हो जाए, प्योर रहो लोगों के साथ, वही स्पिरिचुअल में है आपको। और अगर आप प्योर रहोगे, सही इंटेंशन के साथ रहोगे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चीजें ठीक होने लग जाती है। लोग क्या है ना, लोग अपने आप को चेंज करते नहीं है और चाहते हैं मेरी चीजें ठीक हो। तो आप कुछ भी कर लो, अगर आप प्योर नहीं हो तो चीजें ठीक नहीं हो सकती। Right, very true, very true, very true. I'm talking more about spirituality. How was your spiritual journey?
क्या क्या चैलेंजेस आए शुरुआत में, एंड जब मैं बात करूं अभी की, जब बात करूं, सो अब तक मोस्ट रिवॉर्डिंग मोमेंट क्या रहा आपकी अब तक की जर्नी में? मेरी रिवॉर्डिंग मोमेंट में बताऊं तो हाल में ही एक्चुअली मेरी डॉटर हुई थी। तो आप अगर इस लाइन में है ना तो दो तीन चीजें आप क्वेश्चन नहीं लेते, और मैं तो बिल्कुल नहीं करती। आप जेंडर प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, डेथ हम्म, प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। अगर कोई गेम जैसे कि जुआ वगैरह होते हैं वो उसकी प्रिडिक्शन नहीं दे सकते। मतलब हम्म, आप कह सकते हो कि आप नेचर से खिलवाड़ नहीं कर सकते। कुछ भी ऐसा चीज है जिससे नेचर को हार्म हो रहा है तो आप वो उस चीज की प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। राइट, क्योंकि राइट। ये जो लाइन है स्पिरिचुअल में, या जो भी मेरा लाइन है वो एथ हाउस का लाइन है, एक डार्क है, एक कह सकते हो कि जो हमारे यूनिवर्स है ना उसको, जो नेचर में चलता आ रहा है उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो हाल में क्या हुआ, मेरे जो बेटी होने वाली थी, मैंने अपनी रीडिंग नहीं करी। मेडिटेशन में बैठी, मुझे सेम टू सेम मेरी बेटी देखी, वो पिंक फ्रॉक पहने हुए, एक वो धरती माँ है जो मेरे लिए लेके आई है उसको। देन बट सिम्टम जो थे वो मेरे बेटे वाले मैच कर रहा था। तो लोग कह रहे थे यार तेरा बेटा ही होगा। मैं भी सोच रही थी ये सिम्टम तो वही मेरे मैच कर रहे, बी प्रैक्टिकल में बात कर रही हूँ। लेकिन जो वो मेरे को वो धरती माँ मेरे लिए लेके वो पिंक फ्रॉक में आई थी, वो भी मेरे माइंड में था। बट आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सोच रही थी कि यार ये मेरी ना इमेजिनेशन हो सकती है, क्योंकि मुझे बेटी चाहिए तो मेरी इमेजिनेशन हो सकती है। जबकि लोगों को रिजल्ट दे रही हूँ, इंट्यूशन है मेरी, लेकिन फिर भी कभी कभी हो जाते हैं। मेरे को लगा इमेजिनेशन है, लेकिन जब वो आई और मैंने उसको देखा, मैंने कहा "ये इसको तो मैंने देख रखा है"। और वो मेरी पास्ट लाइफ से थी। अब बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मेरे को उसको दिखाया, मेरे पता नहीं क्यों मेरे अंदर से एक ही बात, अच्छा तू आ गई है। ये देन मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि पता नहीं क्यों मैंने जब उसको देखा ना, पता नहीं क्यों मेरे पहला वर्ड ये था कि ये आई है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा। फिर मैंने कुछ दिनों के बाद मैं अपनी पीएलआर देख रही थी, कुछ और इशू की, तो मुझे वो दिख गई कि वो अच्छा वो ये उसी लाइफ में थी। तो ये मेरा रियली मतलब नियरेस्ट एक्सपीरियंस हुआ है, और बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस हुआ है। ग्रेट, 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 ग्रेट मैम। मैम, आस्किंग अनदर क्वेश्चन, पर्सनल लाइफ के जब मैं बारे में बात करूं, सो बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग इनटू हेल्पिंग पीपल थ्रू ऑकल्ट, मैम हाउ डू यू बैलेंस योर वर्किंग एंड बाकी जो आपका जो दिनचर्या है, ये आप कैसे बैलेंस करते हैं? क्या क्या इश्यूज आते हैं? हाउ डू यू ओवरकम? क्या वो डे टू डे आपकी वर्क साइकिल रहती है? मैम, इसके बारे में प्लीज बताइए। वो मेरी बहुत टफ रहती है, बहुत ज्यादा। मेरी नाइट शिफ्ट भी होती है, इवनिंग भी होती है, मॉर्निंग शिफ्टिंग होती है, छोटी सी बेटी भी है। मुझे ये अपने जो मैंने स्टार्ट करा है ये भी देखना होता है। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे फ्रेंड्स सब बोलते हैं तू इतना कर कैसे लेती है। राइट, बट राइट, आपके अंदर जुनून होना, और आपको उसमें मजा आता है, जैसे कि मेरे को इसमें मजा आता है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 3 बजे 4 बजे कभी भी मेरे को लोग अगर उठ के पूछेंगे तो वो भी मैं उनकी रीडिंग ले लूंगी। मतलब मेरे को मजा आता है। और अगर मेरे को जब भी टाइम मिलता है तो मेरी एक वीकनेस कह सकते हो या स्ट्रेंथ कह सकते हो, मुझे पढ़ने की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, हर चीज जानने की। उसके अंदर पूरी तह तक न जाऊं तो मैं बिलीव ही नहीं करती हूँ। अगर कोई मुझे एक्सपीरियंस किसी की भी होती है तो मैं जब तक पूरे तह तक नहीं जाती मैं क्लाइंट्स को नहीं बताती। या फिर कोई नई चीजें मेरे को पता चलती तो जब तक मैं उसके अंदर पूरी उसकी होते हैं ना पूरी ऑपरेशन ना कर दूं मैं बिलीव नहीं करती। तो मेरे को पढ़ने की बहुत इश्यू, तो मैं 3 बजे 4 बजे तक पढ़ती हूँ, मैं सोती कम हूँ। मेरे को ग्रेट। इतना मजा आता है इस लाइन में कि मैं बहुत ज्यादा ही घुसते जा रही हूँ मैं। ग्रेट, ग्रेट मैम। मैम, मूविंग टुवर्ड द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, मैं कुछ और एक दो और सवाल मैं पूछना चाहूंगा। जिस बहुत बार ऐसा देखा गया है आजकल, इवन यंगस्टर्स भी जो है अब स्पिरिचुअल लाइन, हीलिंग लाइन, इसमें जाना चाह रहे हैं। सो क्या आप एडवाइस करती हैं उनको, जो कि अभी उनकी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या इस ऑकल्ट साइंस की जब मैं बात करूं, इस मॉडलिटीज में वो जाना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, एंड इवेंचुअली लोगों की हेल्प करना चाह रहे हैं, तो मैम उनको क्या पॉइंटर्स देना चाहेंगे? मैम, इसके बारे में प्लीज बताइए। ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अब यंगस्टर बहुत ज्यादा जाने लगे हैं, ये बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए। जो पास्ट में जो स्पिरिचुअल थी, लोगों के अंदर ट्रस्ट था, वो दोबारा से डेवलप हो रहा है। क्योंकि आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं पता नहीं सही बोल रही हूँ नहीं, जो बीच में जो एजुकेशन आया हुआ है ना, उस एजुकेशन में बच्चे तो क्या, उनके पेरेंट्स भी इन चीजों को बिलीव नहीं करते। या मैं राइट। बिलीव नहीं करता, तू कहाँ से बिलीव करने लगा है? क्योंकि उनकी एजुकेशन इस तरह से करप्ट हुई है ना, बीच में जो कट हुई है। और दूसरी
जो एस्पिरिज्म है उसको ना निगेटिव तौर पे दिखाया गया है। हर चीज को ये तंत्र है, ये है, वो है, एकदम निगेटिव तौर पे इंडिया में उसको इंट्रोड्यूस किया गया, जो बीच से जो कट हो गई। तो वो कट जो है ना, वो धीरे धीरे, जो गैप थी वो धीरे धीरे कंप्लीट हो रही है। और मैं तो चाहती हूँ कि आप हर कोई एस्ट्रोलॉजी जानो, हर कोई न्यूमरोलॉजी जानो, देन आपको ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर के पास आप जा पाओगे। थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए इस चीज का। तो मैं चाहूंगी कि हर इंसान इस चीज को थोड़ा थोड़ा सीखे और अपनी लाइफ में ग्रो करे। नॉर्मल चीजें तो आप ठीक कर ही सकते हो अगर आप थोड़ी बहुत जानते हो, तो बहुत डीप तक नहीं जा पाओगे, बट नॉर्मल तो आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। Right. Ma'am, moving to the end of the podcast and the last question, and yes, very important. Ma'am, please share details. Please share आपके कौन से वर्कशॉप्स हैं, आप कौन से वर्कशॉप्स अभी आप ले रही हैं, लेने वाली हैं, क्या टाइमिंग्स या कैसा क्या रहता है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्या रहता है, एंड हाउ पीपल कैन कनेक्ट विथ यू फॉर टेकिंग गाइडेंस, टेकिंग हेल्प, एंड योर वर्कशॉप में वो इनरोल करना चाहते हैं तो हाउ दे कैन कनेक्ट विथ यू। मैम इसके बारे में प्लीज मैम डिटेल में बताएं। या अभी रिसेंटली जो मेरे 2-3 वर्कशॉप चल रही, एक वास्तु की चल रही है और एक हीलिंग किट चल रही है। तीसरा मेरे, आप अपने को ऑरा कैसे पॉजिटिव रह सकते हो, ऑरा पॉजिटिव का चल रहा है। ये 3-4 चल रहे हैं। ये अल्टरनेट डेज में होती है, अकॉर्डिंग टू मेरी जो ऑफिस शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग मैं प्लान करती हूँ। दो दो मेरी ऑफलाइन चलती है और एक मेरी हमेशा ऑनलाइन चलती है। ऑफलाइन इसलिए क्योंकि मेरे ना वैसे क्लाइंट्स हैं पुराने टाइप के, पुराने जो है ना, वो उनके 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 वैसे मेरे ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन ज्यादा क्लाइंट्स। और मेरी छोटी सी बेटी है तो मैं थोड़ा सा ऑनलाइन या टाइम कम देती हूँ। तो मेरे वही पुराने लोग हैं, वही उनके ही क्लाइंट्स है जो बहुत पहले मेरे से कनेक्ट है। तो मेरे को ऑनलाइन जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑनलाइन तब जाते हैं जब आपके ऑफलाइन क्लाइंट्स नहीं होते। तो अभी मैं ऑनलाइन भी ज्यादा लेने लगी हूँ। थोड़ी मेरी अभी प्रोसेस चल रही है, साइट वगैरह चल रही है, वो आ जाएंगे थोड़े दिन में, तो मैं ऑनलाइन भी लेने लगूंगी। वैसे भी एक नॉर्मल थोड़े बहुत कोई कोई आ जाते हैं जो उनके ही कनेक्टेड हो, दूसरी सिटी वगैरह में होते हैं, तो उनके ऑनलाइन लेते हैं। ठीक ठीक मैम, ग्रेट मैम। मैं योगी राम के जितने भी व्यूअर्स हैं और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको एक बार मैं फिर बताना चाहूंगा, आज हम बात कर रहे थे गुंजन मैम से। शी इज फाउंडर ऑफ आकाशिक विजडम एंड शी इज हेल्पिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ थ्रू स्पिरिचुअलिटी। आकाशिक एनर्जी थेरेपिस्ट है मैम। और जो मैम का जैसे बताया, हीलिंग किट्स हैं, मंत्रा कार्ड्स रहते हैं, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी विद द हेल्प ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो गया, आकाशिक रिकॉर्ड हो गया, मैम हेल्प करती हैं, गाइड करती हैं। एंड यस, यू कैन कनेक्ट विथ मैम विथ, जैसे नीचे आपके नंबर आ रहे हैं, मैम की डिटेल्स आ रही हैं, यू कैन कनेक्ट, यू कैन टेक गाइडेंस एंड इवन यू कैन इनरोल फॉर द वर्कशॉप्स। मैम आज का मैं पॉडकास्ट यहीं एंड करना चाहूंगा एंड विथ अ लास्ट एंड इम्पोर्टेंट मैसेज जो आप योगी राम के व्यूअर्स को, ये वीडियो जो देख रहे हैं, उन सबको आप देना चाहेंगे। या थैंक यू योगी जी, आपने मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और इतना टाइम दिया और उन लोगों को कनेक्ट करने का मौका दिया कि कुछ चीजें थी जो मैं लोगों को कहना चाहती थी। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ सोल का जन्म होता है लोगों को गाइड देने के लिए, तो उनको एक प्लेटफॉर्म आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको उन तक पहुंचाने के लिए, उनको मैसेज देने के लिए। तो लास्ट में वही बोलना चाहूंगी कि आप स्पिरिचुअल में आइए, आपकी जरूरत है, इंडिया को जरूरत है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री को डेवलप बनाने के लिए आप सबकी जरूरत है। दूसरी एक में मैं बताना भूल गई कि आप अगर ऑरा बूस्टिंग में एक और चीज मैंने फर्स्ट टाइम ऐड किया, सोप सुनाऊंगा, हैंडमेड सोप, हम्म। जो कि मैं ऑरा बूस्टर के हैंडमेड सोप में ऑरा बूस्टर देती हूँ। अगर आप हैंड सोप यूज करते हैं, बहुत ही प्योर होता है, तो आप हैंड सोप यूज करके भी आप अपने ऑरा को पॉजिटिव कर सकते ग्रेट 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 मैम। हैं, जो कि मैम मेरे प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल होंगे। Wow, great मैम, great मैम। मैम ऑल क्रेडिट्स गोज टू द योगीराम टीम जो ये हेल्प कर रहे हैं और पूरा जो सेटअप है वो तैयार करके विद वीडियोस एंड अदर थिंग्स दे आर डूइंग। सो ऑल क्रेडिट गोज टू द योगीराम टीम एंड यस, बहुत अच्छा लगा योगीराम टीम की तरफ से। रियली थैंक यू, थैंक्स फॉर योर प्रेशियस टाइम जो आपने दिया और बहुत सारी चीजें आपने बताई रिगार्डिंग आकाशिक रिकॉर्ड, रिगार्डिंग हाउ द कनेक्शन बिटवीन वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और आकाशिक रिकॉर्ड से कैसे उसको मोर इफेक्टिव करना चाहते हैं। एंड जो आपने बताया, यस, ऑरा, ऑरा लॉकिंग, ऑरा बूस्टिंग, एंड जो आपने जो प्रोडक्ट्स जो बताए, हीलिंग किट, सोप जो आपने बताया, यस, दैट वाज रियली गुड। और मैं चाहूंगा कि हम आगे भी एक एक सब मॉडलिटीज के बारे में बात करें, डिटेल्स में बात करें आगे भी। एंड रियली थैंक्स फॉर योर प्रेशियस टाइम योगराम की टीम की तरफ से। थैंक यू वेरी मच मैम।